स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का भूगोल का पूरा एमसीक्यू, पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो में, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं। पहला चैप्टर है संसाधन। जैव संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? तो जीव जंतुओं से उत्पन्न, जीव जंतु से जो उत्पन्न होता है वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन थोरियम है। केरल के तट में थोरियम पाया जाता है, थोरियम। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो रियो सम्मेलन में, रियो सम्मेलन हुआ था, उसमें सतत पोषणीय विकास का अवधारणा आया था। सतत पोषणीय विकास का कहने का मतलब होता है कि ऐसा विकास करो कि आने वाली पीढ़ियों का भी ख्याल रखा जाए, है ना, यानी प्रकृति को बचा के रखा जाए आने वाली पीढ़ियों के लिए। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं? तो वास्तविक संसाधन कहते हैं। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम क्या है? तो संभावित संसाधन है। यूरेनियम लद्दाख में जो पाया जाता है वो अभी उपयोगी नहीं है, वो संभावित संसाधन है। आने वाले दिनों में संभावना है कि उसका उपयोग होगा। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जो वापस नहीं आ सकता, एक बार ख़त्म तो है ना। जैसे पेट्रोल एक बार ख़त्म तो दोबारा नहीं बना सकते, कोयला नहीं बना सकते, प्राकृतिक गैस नहीं बना सकते, लेकिन जंगल बना सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा लगा सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है जंगल। अगला है निम्न में अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वही पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? नवीकरणीय कौन नहीं है, यानी किसको नया नहीं किया जा सकता है? तो कोयला को नया नहीं किया जा सकता। कोयला एक बार ख़त्म तो दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि कोयला को बनने में करोड़ों साल लगा है, ठीक है। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरणीय कर लेता है, माने तुरंत नया बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसका एक ही बार प्रयोग संभव हो और भंडार सीमित हो उसको अनवीकरणीय कहते हैं, यानी एक बार प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा नहीं। निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? तो स्थानिक संसाधन कहते हैं, जो स्पेशल कोई स्थान में पाया जाता है। प्रौद्योगिकी संसाधन क्या है? तो मानव निर्मित है। प्रौद्योगिकी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। अजैव संसाधन क्या कहलाते हैं? तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित जो भी संसाधन उसको अजैव संसाधन कहते हैं, और जीवित वस्तुओं से निर्मित संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? तो जल स्थानिक संसाधन नहीं है, ठीक है। लोहा, अभ्रक, मैग्नीज ये सब स्थानिक, यानी कोई फिक्स स्थान पाया जाता है, लेकिन जल तो सभी जगह है, ठीक है। मानव स्वयं में क्या है? संसाधन है। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय है, खत्म नहीं होगा। हवा भी नवीकरणीय है, तो दोनों होगा, तीसरा ऑप्शन लगाना है, ठीक है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इससे क्वेश्चन में आते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा निर्माण समय ये सब है, मृदा का गठन ये नहीं है, ठीक है। अगला है निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो समोच्च रेखीय जुताई। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो समाज का अधिकार होता है सामुदायिक भूमि पर। रेगून मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को रेगून मृदा कहते हैं। जल ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को, है ना, क्योंकि पृथ्वी का 1/3 भाग जल है। शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती है, कैसा होती है? तो कठोर और मुलायम होती है। विश्व में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 11% भूमि। भारत में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो भारत में 57% कृषि योग्य भूमि है। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो झारखंड में 23%, याद रखिएगा, है। झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि वन फैला हुआ? जंगल कितना है? प्रतिशत है 29%, झारखंड में जंगल है। मृदा निर्माण का कारक है जलवायु। भारत के मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के भारत की मृदा होता है, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? तो पर्वतीय ढाल क्षेत्रों में की जाती है। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो शुष्क प्रदेशों में रक्षक मेखलाएं लगाई जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा, कैसी मृदा पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा, जिसमें ज़्यादा तापमान और ज़्यादा वर्षा भी होता है, तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है वैसे जगह में। दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में है? तो लातेहार में है, ठीक है। लातेहार से कौन कौन है कमेंट करिएगा। तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। तिलैया डैम कहाँ है? झारखंड में। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा, ठीक है। खनिज और शक्ति संसाधन तीसरा चैप्टर में आते हैं। तो निम्नांकित में अलौह धातु, अलौह धातु मानी जो जिसमें लोहा नहीं, तो सोना अलौह धातु है। बाकी मैग्नीज, लोहा, बक्साइड ये सब लोहा का मात्रा है, सोना में नहीं है। झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, झरिया धनबाद, है ना। झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, कहाँ? तो घाटशिला, कोडरमा, ये दोनों में नहीं पाया जाता लौह अयस्क, तो दोनों होगा आंसर। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता? अभ्रक उत्पादन कोडरमा में होता है, गिरिडीह, हजारीबाग में होता है, गुमला में नहीं होता है। इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है।
वो परंपरागत स्रोत है ना, परंपरागत स्रोत है। निम्न में कौन लौह खनिज नहीं है? लौह खनिज कौन नहीं? मैग्नीज तो सब है। सीसा लौह खनिज नहीं, सीसा लोहा थोड़ी है। पृथ्वी के अंदर दबी शैलों के से खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो खनन कहलाता है। खनन, खुदाई करके निकालते हैं, जैसे कोयला खनन हो रहा है। अधिक गहराई पर स्थित खनिज निक्षेपों को किस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अधिक गहराई पर कोई खनिज है तो उसको निकालने के लिए जिस गहन वेधन प्रक्रिया का अपनाते हैं उसको कुपकी खनन कहते हैं। कुपकी खनन, ठीक है। कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है? तो 100 प्रकार का अयस्क है जिसको खनिज समझा जाता है, जिसमें धातु मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विश्व में लोहा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क है। बायोगैस किनके विघटन से बनता है? तो बायोगैस गोबर, जैव सामग्री, रासायनिक अपशिष्ट, मतलब जितना गंदगी है सभी हो जाएगी इनमें से सभी। विश्व का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक देश, बक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है भारत, है ना। भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक होता है, झारखंड में भी। नुआमुंडी, किरुबुरु तथा अरी किस खनिज के प्रमुख केंद्र है? तो लौह अयस्क का यहाँ पाया जाता है, लौह अयस्क। मुसाबनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। भारत में सोने का निक्षेपण किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में सोना का खान पाया जाता है। बक्साइट उत्पादन में भारत के झारखंड का कौन सा स्थान है? भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो बक्साइट उत्पादन में किधर ये पेन मारे बाबा झारखंड उत्पादन में बक्साइट उत्पादन में झारखंड पहला स्थान में आता है ना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बक्साइट झारखंड में पाया जाता है। जवारी ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा है। मणिकरण किस प्रकार का ऊर्जा के लिए जाना जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा के कारण जाना जाता है। झारखंड में 2 लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? तो जमशेदपुर और बोकारो, टिस्को और बोकारो वाला, है ना। धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में। आधात्मिक चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो रूपांतरित चट्टानों में पाई जाती है, रूपांतरित चट्टानों में। कोयला किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो अवसादी चट्टान से। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में है। किस खनिज को काला सोना कहते हैं? तो पेट्रोलियम को काला सोना या कोयला को, है ना। पेट्रोलियम को काला सोना कहा, काला हीरा कोयला को, है ना। पेट्रोलियम को काला सोना। कोयला किस प्रकार का ऊर्जा है? परंपरागत ऊर्जा है। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? कोडरमा में, है ना। झारखंड का अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कृषि साथी, कृषि में क्या है? सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? पटसन को। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, कहवा का। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, है ना। चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो जीवन निर्वाह कृषि का, है ना। भारत की कुल आबादी कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो 2/3 भाग कृषि पर आधारित है। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार का आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? तो निर्वाह कृषि कहते हैं उसको। हम लोग भी निर्वाह कृषि करते हैं हम, है ना। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ चाय है, सबसे ज़्यादा पीने वाला पदार्थ चाय। विश्व का मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का ही उत्पाद होता है। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करता है? तो आदिम निर्वाह कृषि करता है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन से हुई थी, है ना, चीन। रोटी की टोकरी किसको किसे कहा जाता है? तो प्रेयरी प्रदेशों को, जहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो कपास को। विश्व का कॉफ़ी कटोरा ब्राज़ील को कहा कि ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है, कहवा कॉफ़ी। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है बैंक, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है, द्वितीय क्रिया, तीसरा क्रिया। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसको क्या कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पाद चीन में होता है, उसके बाद भारत में, तब जापान, तब श्रीलंका में। इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है? चाय और कहवा। भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 75% भारत का कृषि योग्य है। उद्योग से चैप्टर में क्वेश्चन में आते हैं। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो कच्चा माल गन्ना और चुकंदर दोनों है, पहला दूसरा दोनों होगा। शाकाहारी क्षेत्र में के उद्योग का उदाहरण है, शाकाहारी क्षेत्र का आनंद मिल्क यूनियन, मिल्क ये सहकारी क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का है। अगला है निम्नांकित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित, खनिज जिसमें लगता है, लोह इस्पात उद्योग। भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर कहा जाता है। बेंगलुरु को कहा कि सिलिकॉन मिलता है यहाँ बहुत ज़्यादा। उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो उद्योग ये द्वितीयक क्रिया है। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है, क्योंकि कोयला, बिना कोयला का कोई फैक्ट्री चल ही नहीं सकता है।
इनमें से कौन भारत की सूचना प्रौद्योगिकी विकास का प्रमुख केंद्र नहीं है? तो बनारस। संचार के साधन का एक उदाहरण है इंटरनेट। जापान के मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ओसाका को। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। कच्चा माल के आधार पर उद्योग का प्रकार है, 4 गो प्रकार है। उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि किस नाम से जाना जाता है? आदि को किस नाम से? तो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। टिस्को जो टाटा स्टील है ना, 1907 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस उद्योग के अंतर्गत है? तो ये सार्वजनिक उद्योग है। मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो सहकारी क्षेत्र का है। विश्व का प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। भारत का प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन है? तो टिस्को है ना। भारत का प्रथम आधुनिक लोहा टिस्को, टाटा वाला। टिस्को किस नदी के तट पर है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है, टाटा में। कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग। ये खनिज का उदाहरण नहीं है, खनिज थोड़ी है, सूती है। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया रानीगंज से है ना, धनबाद वाला। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लोहा इस्पात उद्योग को। निम्न में से कौन भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है? तो बेंगलुरु है। वन आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, चीनी उद्योग। ये जंगल से नहीं होगा। बाकी कागज, लाह उद्योग, आयुर्वेद दवा, ये सब जंगल से पाया जाता है। चीनी जंगल से थोड़ी हुई, तो कतारी से ना, गन्ना से। ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? तो 5 झीलों का समूह, ग्रेट लेक्स। मानव संसाधन, लास्ट चैप्टर। सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है मानव, इंसान सबसे बड़ा संसाधन। निम्नलिखित में विरल संसाधन का जनसंख्या का क्षेत्र, विरल जनसंख्या का क्षेत्र सहारा मरुस्थल है, माने बहुत कम जनसंख्या वहाँ है। झारखंड के औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो झारखंड में 414 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीनों है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा आबादी चीन में है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ा आबादी वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व का कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं कहाँ? एशिया और यूरोप में रहते हैं, 75% आदमी। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं? तो 95% उत्तरी गोलार्ध में। भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या मात्र 5% है। 70% मात्र 5% है, बाकी 30% में सब है, 95%। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, पूरे दुनिया का जनसंख्या घनत्व। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है, तो मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब कारण है। प्रवास भी है, लेकिन रोजगार नहीं है। रोजगार से जनसंख्या का कोई परिवर्तन का कोई कारण नहीं है। उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है। उत्प्रवास माने कोई बाहर वहाँ से, गांव से निकल रहा है देश से, तो घटती है जनसंख्या। प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना, माने 66.4% झारखंड पढ़ल लिखल थे 2011 के जनगणना के अनुसार। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, तो ये रहा पूरा भूगोल का क्वेश्चन। सबको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग से।